भाई फटाफट थॉट्स को आप लोग जो प्यार दे रहे हो ना, और कुछ लोग जो मेरे को रिस्पॉन्सेज रिएक्शंस दे रहे हैं, तो मैं काफ़ी इनकरेज हो गया हूँ। तो आज फिर कुछ मसाला मिल गया तो आपके सामने आ गया हूँ फटाफट थॉट्स 3 लेकर, एपिसोड 3 लेकर। और एपिसोड 3 में ना, उम्मीद और कॉन्फिडेंस के इस मिले जुले एक्ट को मैं सलाम करना चाहता हूँ। 5 घंटे 6 घंटे पहले यशराज फिल्म्स ने अल्फा का सॉन्ग रिलीज किया है, अग्नि, यूट्यूब पर। लिरिक्स कुछ ऐसे हैं यार, तू ही तो अग्नि है रे, तुझसे ही अग्नि जले रे। अब ये सब हुआ या नहीं मालूम, बाकी दर्शकों की उम्मीदों का और थिएटर वालों के मुनाफे का तो अग्नि जली गई है, उनकी अग्नि तो जली गई है। पर मैं ये सोचता रहा कि उद्दू बेरोजगार के लिखे हुए इस महान ग्रंथ को अ, दर्शक तो नकार चुके हैं, ये गाना क्यों लेके आए हैं? मतलब इन्हें ये गलतफहमी है कि गाना दिखा दो, ये गाना ऐसा महान है कि इससे फिल्म हो सकता है पब्लिक आ जाए वापस, और फिल्म हिट हो जाए। या चक्कर गया है? फिर मुझे समझ में आया कोई मेरे जैसा चतुर चंट सेल्समैन गया होगा यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब बेचने। उन्होंने आदि सर को, आदि सर पिक्चर तो सुपर हिट होने वाली है, आप बल्क पैकेज ले लो। देखो 4 हफ्ते बाद जब पिक्चर का रेज चल रहा होगा ना, तब आप एक गाना रिलीज़ करना यूट्यूब पे, लो बल्क पैकेज। आदि सर ने कॉन्फिडेंस में ख़रीद लिया होगा, और क्योंकि अब ख़रीदा हुआ है और पैसे तो चली गए हैं, तो यूट्यूब वालों ने भी ये लो बेटा अग्नि का गाना डाल दिया होगा। पता नहीं, मतलब इसके अलावा मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि ये गाना रिलीज़ क्यों किया गया है। वैसे आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि यार तुम बात कर रहे हो गाना क्यों रिलीज़ किया गया, हम पूछ रहे हैं कि पिक्चर ही क्यों रिलीज़ की गई, है ना। अच्छा देखो, पहले कचरा कचरा सुना देता हूँ, ताकि जो अच्छी अच्छी बातें करूँगा तो फिर तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने देखा दुल्हन ले आएगी का ट्रेलर। अब ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के शैडो टाइटल्स जो हैं ना, दुल्हन ले आएगी, दूल्हा दे जाएगा, फूफा चढ़ जाएगा, मौसा भाग जाएगा, ये अब ऐसी टाइटल शायद आएंगे। बट वट, इस ट्रेलर को मैंने भगवान की कसम 3 बार देखा। 2 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 मिनट 30 सेकंड जो कभी वापस नहीं आएंगे बर्बाद किए। 3 बार देखा कि भाई कॉमेडी करने की कोशिश हो रही है, शायद कॉमेडी दिख जाए, शायद कॉमेडी दिख जाए, शायद मुझे हंसी आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस ट्रेलर के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। देखो यार, वैसे तो मुझे काफ़ी सारे मेरे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन भक्त मैं हूँ एक अमिताभ बच्चन का। बॉलीवुड में उनके जैसा ना कोई हुआ ना होगा। दूसरा, हॉलीवुड में मैं भक्त हूँ सिल्वेस्टर स्टेलोन का। जो आदमी, उस आदमी की जो ऑरा थी ना, फर्स्ट ब्लड वगैरह फिल्में मैंने तभी देखी जब उन्हें रिलीज़ हो के वो मुश्किल से तब 1 साल में आती थी हिंदुस्तान में, तब देख ली थी। और उस आदमी की पर्सनालिटी, स्टाइल जो कल्ट था, फिर मैंने रॉकी फिल्में देखी थी, और अब उनकी बायोपिक बन रही है आई एम रॉकी। और पूरे ट्रेलर में वो आई ऑफ द टाइगर का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है, बॉस क्या है, और पूरी सिल्वेस्टर स्टेलोन की स्ट्रगल की कहानी, कैसे रॉकी फिल्म उन्होंने लिखी और इस ज़िद को पकड़ के रखा उन्होंने कि अ, वही हीरो बनेंगे तो वो अपनी कहानी बेचेंगे, और फाइनली प्रोड्यूसर्स उस ज़िद के आगे झुकते हैं। वो सब उस ट्रेलर में दिखाया गया है। हल्का सा उनका अपने कुत्ते के साथ भी एक सीन है, और रॉकी, आई मीन सिल्वेस्टर स्टेलोन और उनके कुत्ते की क्या कहानी है वो भी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। ऑल इन ऑल, इस फिल्म के लिए मैं डेफिनेटली डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बायोपिक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से बनाई है। प्रेमिका की शादी में अगर प्रेमी जाके खाना खा ले, तो वो फिर कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि फिर वो हमेशा के लिए बेशर्म हो जाता है। जय हो बाबा रवि किशन, जय हो। क्या ज्ञान दिया, बस क्या 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 तत्व ज्ञान दिया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आर्यभट्ट का ज़ीरो के टीज़र की। और स्मॉल टाउन कॉमेडी आजकल बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड है, लेकिन कम लोग उसको क्रैक कर पाते हैं, उस चीज़ को सही ढंग से दिखा पाते हैं। तो जैसे ही बेटे ने अनाउंस किया है कि वो आईएएस बनना चाहता है, तो उसका बाप आते जाते जो उसमें लपड़ मार रहा है पीछे से, ये सब स्मॉल टाउन बाप लोगों की सबसे सबसे सुविख्यात या सबसे एक्सपेक्टेड अदा होती है। तो क्योंकि सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड का टीज़र है, काफ़ी अच्छे ढंग से काटा गया है। आई एम श्योर जब ट्रेलर आएगा तो और अच्छा होगा। तो ये एक टीज़र है जो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग देख लें।
इससे ज़्यादा मैं बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि फिर 1 मिनट 10 सेकंड के टीज़र के सारे सीन बताने पड़ेंगे, फिर स्पॉइलर जैसा होगा आपके लिए अगर आपने नहीं देखा है तो। एक मैं नया नया फ़ैन बना हूँ एलन रिचसन का, जब से मैंने रीचर नाम की सीरीज़ देखी है ओटीटी पर। और इस बंदे का अपना एक अलग ही स्टाइल है, आराम आराम से लोगों को तोड़ फोड़ देता है, चलता फिरता पहाड़ है और एक अच्छी पर्सनालिटी है। और ओवन विल्सन भी हैं इसमें, तो वो जो बडी एक्शन मूवी का जो एक जॉनर होता है ना, उस टाइप की मूवी है। किसी भी स्टंट फिल्म एक्शन फिल्म से उम्मीद लगाने का पहला पैरामीटर होता है कि जो बकवास बोरिंग निकलने वाली फिल्में हैं ना, उनके आप एक्शन सीन ट्रेलर में देख लो, वो उसी घिसे पिटे टाइप के होंगे कि कहीं पे कार उछल के जाके पलट रही है, कहीं पे हेलीकॉप्टर में धमाका हो रहा है, कहीं पे गोलियां धनाधन चलाते हुए हीरो भाग रहा है, उस टाइप के। लेकिन इस फिल्म के जो स्टंट सीन्स हैं, खासतौर से जो क्लोज कॉम्बैट के जो सीन्स हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल ढंग से फिल्माए गए हैं। ख़ास तौर से ओवन विल्सन का कैरेक्टर कह रहा है आई वांट टू गेट आउट ऑफ द कार, आई वांट टू गेट आउट ऑफ द कार, और फिर एक टक्कर में आधी कार टूट के खुल जाती है, तो एलन रिचसन का कैरेक्टर कह रहा है कि भाई तेरे को ही कार से बाहर निकलना था, चल अब निकल। तो काफ़ी ये जो ओरिजिनल सीन है, और ख़ास तौर से कहानी भी अच्छे ढंग से बिठाई है कि उनके पास एक लिवर है जो एक लड़की को चाहिए, जिसका लिवर ट्रांसप्लांट शायद उसी दिन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। और एलन रिचसन के पीछे शायद कुछ ख़तरनाक लोग पड़े हुए हैं किसी रीज़न से, तो उनको अपने आप को बचाते हुए लिवर का बॉक्स लेके जाना है हॉस्पिटल तक। ऐसी कुछ कहानी मुझे समझ में आई। ऑल इन ऑल एक इंटरेस्टिंग प्लॉट। फिल्म का नाम है रनर, और ये ट्रेलर भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ये भी देखिए, अच्छा ट्रेलर है। फिर वही वाली बात कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। कोई और चीज़ जो मैं डिस्कवर कर सकूँ, जिसके बारे में बात कर सकूँ, उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो ज़रूर करूँगा। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और यूट्यूब पे प्लीज़ धीरे धीरे मेरा सपोर्ट बढ़ाते रहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं, बट सपोर्ट आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ, फॉलो लाइक करो ना करो, कमेंट्स और आपकी आपकी ये आपका जो मार्गदर्शन है ना, वो करते रहिएगा। थैंक यू।